सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू तवी एक्सप्रेस में महिला से लाखों की लूट, पर्स छीनकर बदमाश हुए फरार। महिला अयोध्या से लौट रही थी वाराणसी। गदौलिया पर रोपवे स्टेशन के निर्माण के लिए चला बुलडोजर, हटाए गए अतिक्रमण, हुआ विरोध। गोसाई श्री विठलनाथ जी के 510वें प्राकट्य महोत्सव पर श्री गोपाल मंदिर से वैष्णवजनों ने निकाली शोभा यात्रा। और वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन की बैठक संपन्न, पार्षदों ने उठाया खुद के सुरक्षा का मुद्दा। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। पार्षदों ने खुद के सुरक्षा का मुद्दा सदन में उठाया। वाराणसी नगर निगम की सोमवार को टाउन हॉल में हुई सदन की बैठक में भाजपा समेत अन्य दलों के पार्षद एकजुट दिखे और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर महापौर, नगर आयुक्त से सवाल किए। महापौर से कहा कि अगर ऐसे ही उन पर मुकदमे होते रहे तो वो प्रदर्शन को बाध्य होंगे। कुछ दिनों पहले पार्षद इंद्रेश के साथ हुई मारपीट के साथ पूर्व में पार्षदों पर हुए मुकदमों को लेकर पार्षदों ने अपनी पुरजोर आवाज उठाई, चेताया कि पार्षदों पर से तत्काल मुकदमे वापस हों, अन्यथा वो अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों को नहीं देखने जाएंगे। सदन में पार्षदों के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त को आदेशित किया गया कि निर्माण हेतु 30 लाख व प्रकाश व्यवस्था हेतु 7 लाख, सीवर लाइन हेतु 6 लाख के कार्य का समस्त पार्षदों से प्रस्ताव लेकर तत्काल कार्य प्रत्येक वार्डों में कराया जाए। नगर निगम के अधिनियम के अनुरूप अधिवेशन चल रहा है, जो शहर के विभिन्न मुद्दे माननीय पार्षदगण द्वारा प्रस्ताव धारा 91(2) और 91(1) के तहत जो है अधिकारियों के आए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। बात करें तो आजकल जो चर्चा है गली में सीवर को लेकर, उस पर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, गलियों के जो सीवर हैं और निश्चित तौर पर बहुत पुराने सीवर है, बहुत सारे ऐसे पुराने वार्ड हैं क्योंकि काशी गलियों का शहर है और यहाँ विभिन्न समस्याओं से क्षेत्रीय जनता त्रस्त है और लोगों को समस्याएं पेयजल की भी है और सीवर की भी है। तो इन समस्याओं पर निरंतर क्षेत्रीय पार्षद कार्य कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के ऊपर प्रस्ताव बनाकर उनको फ़ोन के द्वारा अवगत कराया जा रहा है और उसका निस्तारण कराने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर जी को लेकर दिए गए बयान से क्षुब्ध NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर सोमवार को NSUI के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से विश्वविद्यालय में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक पद यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि वह बाबा साहब जी के चरणों में रहें। हम सब NSUI के साथी बाबा साहब का और संविधान का अपमान नहीं होने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान का सम्मान करते हैं। अमित शाह जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा, संदीप पाल, सुमित सिंह, आशुतोष पांडे, आशीष मौर्य, कर्ण प्रजापति, हिमांशु पांडे, प्रिंस यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सदन के अंदर गृह मंत्री ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। आज उसी के विरोध में हम सभी NSUI के साथी ने मिलकर छात्र संघ भवन से लेके हमारे विश्वविद्यालय में स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ तक पदयात्रा निकाला है। साथ ही साथ हम सभी यात्रा निकालने के बाद जब हमारी यात्रा समाप्त हुई है, अंबेडकर जी के चरणों में अमित शाह का तस्वीर रखा है। गदौलिया पर रोपवे स्टेशन के निर्माण के लिए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। जमीन मालिक ने जिसका विरोध भी किया। गदौलिया चौराहे पर रोपवे स्टेशन के निर्माण के लिए सोमवार को विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कार्यवाही के दौरान काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। जमीन के स्वामित्व का दावा करने वाले आशीष जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। आशीष का कहना था कि उन्होंने विकास प्राधिकरण से जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन प्राधिकरण ने अचानक बुलडोजर चलवा दिया। सोमवार को दोपहर 12 बजे विकास प्राधिकरण की टीम रोपवे निर्माण से जुड़ी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ जमीन खाली कराने पहुंची। आशीष ने अपनी जमीन होने का दावा करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्यवाही रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए आशीष और उनके साथियों को हटाया, लेकिन विरोध के चलते कार्यवाही कुछ देर तक बाधित रही। आशीष ने मौके पर जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी।
मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आशीष को जिलाधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी। कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक बन रहे रोपवे प्रोजेक्ट के तहत गदौलिया चौराहे के पास स्टेशन का निर्माण होना है। यह प्रोजेक्ट शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। जम्मू तवी एक्सप्रेस में अयोध्या से वाराणसी लौट रही महिला के साथ लाखों की लूट हुई। महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट चुकी है। जम्मू तवी एक्सप्रेस में एक महिला से लाखों की लूट का मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया। बदमाश महिला का पर्स, जिसमें गहने और नकदी भरे थे, छीनकर फरार हो गया। घटना के दौरान छीना झपटी में महिला को मामूली चोटें भी आईं। वारदात की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम तुरंत सक्रिय हो गई और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता सुषमा शुक्ला, जो आईसीडीएस में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं, अयोध्या में नवोदय विद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल होकर रविवार रात जम्मू तवी एक्सप्रेस से वाराणसी लौट रही थी। वाराणसी पहुंचने पर फुलवरिया क्षेत्र के वरुणा पुल के पास यह घटना हुई। बता दें कि सुषमा शुक्ला एसी कोच में यात्रा कर रही थी। प्लेटफॉर्म का पता करने के लिए उन्होंने ट्रेन का दरवाजा खोला। इसी दौरान एक बदमाश अंदर घुस आया। जब सुषमा अपनी सीट की ओर लौट रही थी, तब आरोपी ने उनका पर्स छीनने का प्रयास किया। सुषमा ने इसका विरोध किया, लेकिन छीना झपटी में उन्हें हल्की चोट आई। बदमाश पर्स लेकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। सुषमा ने बताया कि पर्स में सोने और हीरे के आभूषण, कड़े, अंगूठियां और नकदी थी। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत जीआरपी को सूचना दी। घटना की सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम ने इलाके में सघन जांच शुरू कर दी। वर्णापुर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि बदमाश की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। रेलवे सुरक्षा बल ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपित की तलाश तेज कर दी है। ज्वेलरी कायदे से उसमें रख ली थी, ये हमारी गलती थी। ज्वेलरी में हमारे पास एक हार था छोटा सा, यद्यपि सबने देखा है। अगर वो सिल्वर जुबली की फुटेज भी आप मंगवाएंगे तो सबने देखा है, वो मैं पहनी भी थी सब कुछ। 2 मोटे मोटे कड़े थे, वो गोल्ड में थे, एक डायमंड में था और 4 उसके थे गोल्ड की अंगूठियाँ थी और 2 इसके थे डायमंड के थे और एक डायमंड सेट था, एक उसका गोल्ड का सेट था बड़ा और उसमें 3 गड्डियाँ थीं। कहाँ गई थी? 200 की थी, 100 की थी, 500 की थी। कहाँ गई थी? सिल्वर जुबली मनाने के लिए हम अयोध्या गए थे। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचयू अपने स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचयू वाराणसी अपनी स्थापना के 10 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में IUCTI वाराणसी और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात के संयुक्त तत्वाधान में उच्च शिक्षा का पुनरुत्थान, विरासत और प्रगति का समन्वय विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 25-26 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में IIT के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा करेंगे। प्रोफेसर मैथ्यू स्वार्ट, लव स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क USA सम्मानित अतिथि तथा IUSC नई दिल्ली के निदेशिका प्रोफेसर AC पांडे तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीलिमा भगवती उद्घाटन सत्र की विशिष्ट अतिथि होंगी। इस विशेष अवसर पर पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत, अध्यक्ष शासी मंडल IUCTE उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। समापन सत्र में विनोद बिहारी महतो कोयलचंद विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह मुख्य अतिथि तथा प्रोफेसर JBG तिलक पूर्व कुलपति NIEPA नई दिल्ली इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इस सत्र की अध्यक्षता IUCTI के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह करेंगे। सम्मेलन के विषय को 5 उप विषयों के अंतर्गत 10 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत के 23 प्रदेशों सहित ब्रिटेन और मॉरिशस जैसे देशों से कुल 145 प्रतिभागी 97 ऑनलाइन 22 ऑफलाइन प्रतिभाग करेंगे। ये सत्र भारत के शैक्षिक विरासत जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला की परंपराओं को आधुनिक तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा, AI के समावेश और रोजगार उन्नयन जैसे समकालीन दृष्टिकोणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित होंगे। सम्मेलन में व्यक्तित्व प्रशिक्षण प्रक्रिया, डिजिटल परिवर्तन और अंततः विषय शिक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर भी चर्चा होगी। डेलीगेट्स आ रहे हैं भारत के कितने 23 राज्यों से और विदेश के 3 देशों से, UK,
USA और मॉरिशस। मुख्य अतिथि कौन होंगे आपके? हमारे मुख्य अतिथि IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा जी होंगे। विशिष्ट अतिथि मैथ्यू स्वरलाफ होंगे USA से, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के। उसके अलावा 2 हमारे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि बता रहे हैं। हमारे होंगे प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, डायरेक्टर IUAC नई दिल्ली, और प्रोफेसर नीलिमा भगवती, ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय से हैं। प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, जो हमारे गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो उस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। सिख धर्म को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा सिख धर्म संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। रविवार को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तत्वाधान में सिख धर्म के दशक पिता के शहजादे की शहादत में बच्चों को सिख धर्म संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। ज्ञात तो हो कि आज ही के दिन 2 शहजादे शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आयोजन किया गया कि बच्चों में सिख धर्म के प्रति जागरूकता हो। 90 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान गुरप्रीत कौर, राजेंद्र कौर, हरप्रीत कौर, कमलजीत कौर सहित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम हम लोग 4 साहिबजादे सिख वीरता को श्रद्धांजलि देते हुए कर रहे हैं, और इसमें बच्चों का क्विज प्रोग्राम हो रहा है, और कुछ बच्चों से मूल मंत्र और 10 गुरुओं के साहिबान के नाम और साहिबजादियों के नाम सुने जाएंगे। शीतकाल 4 धाम यात्रा पूर्ण कर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज काशी पहुंचे, जहां भक्तों ने उनका अभिनंदन किया। शीतकालीन 4 धाम यात्रा पूर्ण कर काशी पधारने पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का संतों व भक्तों ने पुष्पाभिनंदन कर वंदन किया। शंकराचार्य जी महाराज का श्री विद्या मठ में वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य डॉक्टर हरिप्रकाश पांडे ने सपत्नी सावित्री पांडे के साथ चरण पादुका पूजन किया। इस अवसर पर शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के फलों के उदित होने पर जीव को काशीवास सुलभ होता है, इसलिए काशी वासियों के दृढ़ता से धर्म का पालन करना चाहिए ताकि वो मोक्ष के भागी बन सके। शंकराचार्य जी महाराज वायु मार्ग से बाबतपुर पहुंचे, जहां पर रवि त्रिवेदी, यतीन्द्र चतुर्वेदी, कीर्ति हजारी शुक्ला के नेतृत्व में भक्तों ने दिव्य स्वागत किया। बाबतपुर से शंकराचार्य जी महाराज कचहरी में रमेश उपाध्याय व सतीश अग्रहरी के नेतृत्व में अधिवक्ता बंधुओं द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की हिंदी तिथि के अनुसार मनाए जाने वाले जयंती समारोह में भी सम्मिलित हुए। कचहरी पहुंचने पर अधिवक्ता बंधुओं ने माल्यार्पण पर जय घोष के साथ स्वागत अभिनंदन किया। कचहरी से शंकराचार्य जी महाराज सड़क मार्ग से राजघाट पहुंचे। राजघाट से गंगाजल मार्ग से शंकराचार्य जी महाराज केदार घाट के बगल में स्थित श्री विद्या मठ में पहुंचे, जहां पर महाराज जी 24 व 25 दिसंबर को प्रवास करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शारदांबा दीदी, संजय पांडे, ब्रह्मचारी परमानंदन, पंडित त्रिलोचन शर्मा, बसंत राय भट्ट, डॉक्टर साकेत शुक्ला, डॉक्टर विकास तिवारी, अमित पांडे, पंडित सदानंद तिवारी, अर्थशास्त्री मिथिलेश झा, अभय शंकर तिवारी, किशन जायसवाल, आशीष गुप्ता, दीपेंद्र सिंह, पंडित अमित दीक्षित, अजय सिंह, सुभाष सिंह, लता पांडे आदि लोग प्रभुल रूप में शामिल थे। विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए नमो घाट पर 7 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम प्रांगण में प्रतिदिन योग कक्षा में शामिल होने वाले नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम के सदस्य विजय दीपमाल गायत्री परिवार के सदस्य द्वारा विश्व शांति मानव कल्याण के लिए 7 कुंडी यज्ञ कराया गया। 7 कुंडों पर 28 जोड़े पति पत्नी साथ साथ बैठकर हवन किए। तत्पश्चात यज्ञ शामिल सभी को पूरी सब्जी, हलवा, मिठाई, फल का प्रसाद भी खिलाया गया। 7 कुंडी यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से ही किशोरी, किशोर दास, पारस यादव, पप्पू विजय मोदनवाल, अमित मोदनवाल, किशन मोदनवाल, बलदाऊ मोदनवाल, अभय स्वाभिमानी, पप्पू मौर्य, कमलेश शर्मा, संतलाल मौर्य, दीपमाला, कृष्ण मोदनवाल, नैन्सी सौम्या, नंदिनी यादव, पल्लवी तपस्या, शीला, पूनम, सविता आदि सहित काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। ये गोवर्धनधारी मंदिर के प्रांगण में जो है 7 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। ये आयोजन जो है AWGP यानी अखिल भारतीय विश्व परिवार की तरफ से किया गया था, जो बहुत ही बढ़िया ढंग से संपन्न हुआ है। और इसमें बहुत से लोगों ने जो है भागीदारी की है, और ये आगे चलकर और बेहद ही ज़्यादा ढंग से मतलब भरपूर जो है इसका सभी लोगों का सहयोग रहेगा। सभी लोगों ने जो है बोला है कि अगले वर्ष से जो और भी इसको बृहद ढंग से किया जाएगा। काशी रस कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिस्टर म्यूजिक रिसर्च एकेडमी के कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी।
रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र म्यूजिक रिसर्च अकेडमी के कलाकारों जिसमें ऐश्वर्या, अश्वी, शिवम, मौली, निर्जला, हिमांशी, पीयूष ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना, पारंपरिक कथक, तीन ताल, तराना एवं समापन अर्धांत से किया। संगत कलाकार के रूप में बोल पढ़त पर गुरु पंडित रविशंकर मिश्रा, हारमोनियम एवं गायन पर कंचन मिश्रा, तबले पर रेडी ग्रो उर्फ राघव उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल एवं नुपुर की झंकार से झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र अरुणा केसरवानी, मंजेंद्र वीरेंद्र केसरवानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी RD पाल, डॉक्टर नौशाद शगीर सहित अन्य खिलाड़ियों ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी के 510वें प्राकट्य महोत्सव पर श्री गोपाल मंदिर से वैष्णव जनों ने शोभा यात्रा निकाली। श्रीमठ प्रभुचरण गोसाई श्री विठलदास जी के 510वें अखिल भारतीय प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिवस पर 23 दिसंबर सोमवार को षष्ठपीठ गोपाल मंदिर से षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियेंदु बाबा व द्वय लालन, गोस्वामी परिवृत लालन व गोस्वामी श्रृंगार लालन व छोटी बेटी जी के नेतृत्व में शहनाई व बैंड बाजा के साथ श्री विठलनाथ की छवि सुखपाल पर विराज कर श्री गोपाल मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर वैष्णव जन केसरिया परिधान धारण कर जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के मंगला के दर्शन के पश्चात शापीधी गो 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज के चुनार पदयात्रा की अनुमति देकर पदयात्रा प्रारंभ हुई। यह पदयात्रा चौखंबा, ठठेरी बाजार, चौक, गदौलिया, रथ यात्रा महमूरगंज पहुंचकर बस व कार द्वारा श्री विठलदास जी की छवि जी को लेकर चुनार प्राकट्य स्थल पर पहुंची। इस कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल, जीएन अतुल शाह, मनोज मुनीमवाले, ब्रिज किशोर किनारीवाल, गणेश दास सोनावाला, प्रदीप अग्रवाल, मधुसूदन दास सोनावाला, अजय कृष्ण अग्रवाल, राम मोहन दास गुप्ता शामिल थे। श्रीमद प्रभु साई विठलनाथ जी का 510वां प्राकट महोत्सव जो 4 दिवसीय अपना श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान षष्ठी श्री गोपाल मंदिर के द्वारा आयोजित हो रहा है, उसका आज प्रथम दिवस जो है आज पदयात्रा के रूप में यहाँ से ठठेरी बाजार, चौक, गदौलिया, बाजफाटक, लक्सा, रथ यात्रा, महमूरगंज होते हुए सभी वैष्णव जो है वहाँ पे जगह जगह पे तो छवि जी का स्वागत और माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से बस द्वारा चुनाव तक और ये शोभा यात्रा पहुँचेगी। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस द्वारा महासम्मेलन संपन्न हुआ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महासम्मेलन गणेश मंडपम नाटी इमली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया, विशिष्ट अतिथि कैलाश चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया, विधायक रामपुर कारखाना राजेंद्र चौरसिया, विधायक दंतिया मध्य प्रदेश अशोक चौरसिया, प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, अजय चौरसिया, जगत नारायण चौरसिया, वरिष्ठ सपा नेता पूर्व मंत्री राम लखन चौरसिया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार चौरसिया, मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश महतो ने दीप प्रज्वलित एवं पिछड़ों के मसीहा बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया एवं चौरिशी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में चौरसिया समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले 2 वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व मंत्री राम लखन चौरसिया एवं देव नारायण गुप्ता को मुख्य अतिथि द्वारा चौरसिया रत्न से सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले 14 स्वजातीय बंधुओं सुरेश चौरसिया, पूर्व उप सभापति डॉक्टर संजय चौरसिया, बाल रोग विशेषज्ञ PMC हॉस्पिटल, डॉक्टर श्वेता चौरसिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी जायसवाल, RS डायग्नोस्टिक, इंद्रजीत वर्मा, फायर इंस्पेक्टर भेलुपुर, BK चौरसिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सिंगरौली, शिवानी चौरसिया,
MDM चंदौली, डॉक्टर नीपू चौरसिया, डॉक्टर रजनी चौरसिया, डॉक्टर रंजू चौरसिया, अथर हॉस्पिटल, डॉक्टर आकांक्षा चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बसंता कॉलेज, मनोज चौरसिया, मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग 2023 शुभम कुमार। इसके अलावा संरक्षण मंडल के 13 सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गंगा बाबू चौरसिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा निरंतर पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में आयोजित किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर समाज के सामाजिक राजनीतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मलदैया स्थित निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी बाल समागम का आयोजन किया गया। मलदैया स्थित निरंकारी सत्संग भवन में आज जोनल स्तर का विशाल निरंकारी बाल समागम आयोजित किया गया, जिसमें संत निरंकारी मंडल जोन ने 64 वाराणसी के 5 जिले वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के सैकड़ों निरंकारी बाल संत शामिल हुए और अपने गीतों, कविताओं, विचारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से निरंकारी मानवतावादी संदेशों को पहुंचाने का अति सुंदर, रोचक व सफल प्रयास किया। इस बाल समागम की अध्यक्षता मंसूरी, उत्तराखंड से पधारे केंद्रीय निरंकारी ज्ञान प्रचारक श्री महादेव कुडियाल ने किया। श्री कुडियाल ने बाल समागम में एकत्र हजारों निरंकारी बच्चों और अभिभावकों, भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि बचपन से ही संस्कार देने का प्रभाव था कि दशरथ व कौशल्या पुत्र श्री राम भगवान राम कहलाए, इसलिए स्वयं दशरथ व कौशल्या बने बिना अपने बच्चों से राम बनने की कतई उम्मीद न करें। श्री कुडियाल ने कहा कि बच्चे सांप दर्पण के समान होते हैं, जैसा देखते और सीखते हैं हूबहू वही प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के अंदर ही देश व दुनिया का भविष्य छिपा है। बाल सुलभ मन में चतुराई व चालाकी नहीं होती, बच्चे सहज स्वभाव के प्रभाव से ही बोलते हैं। आज यहाँ जो ये बच्चे भक्ति व श्रद्धा से भरे गीत, विचार व कविताएं प्रस्तुत किए, वो निरंकारी परिवार का ही प्रभाव है। निरंकारी मिशन के माध्यम से निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज पूरे विश्व के अभिभावकों और बच्चों को रूहानियत का ही संस्कार देने में दिन रात सक्रिय हैं। आपने कहा कि घर, परिवार व समाज को भविष्य में साफ सुथरा व सुंदर देखना है तो यह समय बचपन वाला ही है। बचपन में सीखी अच्छी व बुरी आदतें ही आगे अपना प्रभाव दिखाती हैं, इसलिए बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, जो निरंकारी मिशन कर रहा है। बाल सत्संग व समागम के द्वारा उन्हीं लोगों का नाम इतिहास में आज सम्मिलित रूप में दर्ज है, जो बचपन में संतों महात्माओं के साथ बिताया जाता है। ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, जैसे नाचिकेता, ध्रुव व प्रहलाद आदि अंत में अपने बच्चों से कहे कि अपने माता पिता की वसीयत से ही नहीं, उनके नसीहत से भी प्यार करो। संत सज्जनों, सत्संगों व सद्गुरुओं का निरंतर सानिध्य प्राप्त करो व अनुसरण इसी तरह करते जाओ। यही आज निरंकारी सद्गुरु चाहते हैं। जैसे जहाज आसमान में उड़ता है किंतु ठहरता जमीन पर ही है, इसी तरह आप उन्नति व तरक्की के खुले आसमान में बेशक खूब उड़ो, मगर अपने संस्कार व सभ्यता की जमीन को न छोड़ो। इसी में आपकी और घर परिवार व समाज की सार्थकता और सुंदरता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।